जय नमोस्तु तत्तं शनन्दयानन्दिमं चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दप नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर अरिधति अरिथ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ध्यान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पात्र गर्भ गाथा फूलना जी बहुत बहुमान से पढ़ेंगे। पात्र में वन विशेष मुनि पत्तम स्वयं जिने हुक्तु पात्र सहाउ सुन्यान महु पात्र गर्भ समयुक्त जब जिन गर्भ वासे अवतरियो ऊर्ध्व ध्यान मन लायो दर्शन ज्ञान चरण तबे अरियो सिद्धि मुक्ति फल पायो। बोलिए श्री पात्र गर्भ गाथा की जय हो जय हो जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराध्य माँ चिन्वाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्ता यह श्री पात्र गर्भ गाथा फूलना जी, जहाँ श्रीमद चिंतारण तरन देव पात्र के गर्भ में, जिस पात्र के गर्भ में स्वानुभूति का जन्म होता है उस पात्र की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि जब तक आत्म अनुभूति नहीं होती तब तक जीव पात्र नहीं कहलाता। पात्र का उपयोग वस्तु को ठहरने के लिए किया जाता है। यदि वस्तु नहीं ठहर रही तो पात्र नहीं। जैसे कि स्त्री का गर्भ में यदि पुत्र ना ठहरे तो वो वांझ है। ऐसे ही यदि जीव के हृदय में भगवान के वचन ना ठहरे, यदि वो आत्म अनुभूति एक पल के लिए, दो पल के लिए या क्षण मात्र के लिए वो अनुभव ना ठहरे तो वो जीव का हृदय वांझ है। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान तारण तरन देव पात्र के गर्भ की चर्चा कर रहे हैं और अनुभूति पूर्वक सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर कैसी पात्रता प्रकट होती है, उस विषय में यहाँ पात्र गर्भ गाथा कही जा रही है। आप और हम सभी इस पात्र गर्भ गाथा से अपनी पात्रता का मिलान करें और यदि हमारी पात्रता मिल जाए गुरुदेव के इन वचनों से, यदि हमारी पात्रता मिल जाए तो बहुमान करें कि भैया इस पंचम काल में सम्यक दर्शन जैसा महारत्न हमारी जीवात्मा को प्राप्त हो गया है। ऐसी बहुमान की अंतर धारा प्रकट हो, इस निमित्त से अपन ये वांछन कर रहे हैं। चलिए, अपन ने कल पहली गाथा का वांछन किया था, एक बार संक्षेप में रिवीजन करते हैं। बहुत सार में आचार्य भगवान ने कहा था कि जब विशेषता से
यदि कोई जीव पात्र होता है तो वह पात्रता तो भावलिंगी मुनि साधु भगवंतों को प्रकट होती है, और वह पात्र स्वयं मैं चलो कर और वह पात्र स्वयं क्या करते हैं, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वह पात्र स्वयं अपने स्वभाव में रमते हैं। पात्र तो वही है जो अपने ज्ञान में स्वभाव में रत रहे। देखो कितनी बड़ी बात है। पात्र तो वो है जो अपने ज्ञान में स्वभाव में रत रहे, उसके अलावा कोई पात्र नहीं। और पात्र गर्व समुक्तु, ये कितनी बड़ी बात है। ये पात्र कौन है? जिसके हृदय में सम से सम्यक ले सकते हो, सम से सत्य ले सकते हो, सम से समता भाव ले सकते हो, सम से आनंद का भाव ले सकते हो। ये पात्र कौन है? जिसके अंतर में वास्तव में अपने साम्य भाव रूप वीतरागता का उदय हो गया हो, वास्तव में वही पात्र। गाथा नंबर 2, गाथा नंबर 2 में उस पात्र की विशेषता को बताया था कि उस पात्र के घर में क्या जगता है। देखो, जब जिनु गर्भ वाशे अवितरी, क्या क्या जगता है? जब जीव के अंतर में अपने ही हृदय रूपी गर्भ में अंतरात्मा में जब जिनु अंतरात्मा अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति का अवतार होता है तो क्या होता है? ऊर्ध्व ध्यान मन लायो, उसका ध्यान अपने आप ही संसार इंद्रिय विषय भोगों से हटके, पाप विषय कसाय से हटके, दुनियादारी के प्रपंच से हटके उस भव्य जीव का ध्यान अपने ऊर्ध्व स्वभाव में, उसका मन अपने ऊर्ध्व ध्रुव स्वभाव में एकाग्र हो जाता है। दर्शन ज्ञान चरण तवे हरियो, वे क्या करता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप पूर्वक हरियो इनके इन चारों आराधनाओं सहित सिद्धि मुक्ति फल पायो, क्या करता है? सिद्धि और मुक्ति के फल को प्राप्त कर लेता है। वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। देखिए, दो बहुत बड़ी बातें हो गई। एक, सम्यक दृष्टि कौन? सम्यक दृष्टि के हृदय में किसका जन्म? सम्यक दृष्टि के हृदय में अपने ध्रुव स्वभाव का जन्म। सम्यक दृष्टि के हृदय में अपने ध्रुव स्वभाव का, ऊर्ध्व स्वभाव का जन्म होता है। वो चार आराधनाओं सहित अपने ध्रुव तत्व की साधना करता हुआ सिद्धि और मुक्ति के फल को प्राप्त कर लेता है। ऐसा पात्र गर्भ गाथा में, गाथा नंबर 2 तक आचार्य तारण देव ने कहा था। अब अपनी गाथा चलेगी 3, कारिका नंबर 3 चलिए, बड़े अच्छे बहुमान से पढ़ेंगे, अंतर भाव से अपन वांछन करेंगे कि गाथा नंबर 3 में आगे का मार्ग गुरुदेव क्या बताते। चलिए, जिने उक्तु जिन वयन मुनि, जिन दर्श सहाउ संयुक्त, जिन लखो अलखो जिन इष्ट पाओ, जिन ओवनु ओवनु इष्टंतु। गजब तारण तरन स्वामी जी, सांस रख के बैठा करो ना। तारण तरन स्वामी जी क्या गजब की बात कह रहे हैं। देखो तो, जिन उक्तु, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है? अपने अंतर में मिलान तो करो। क्या कह रहे हैं आचार्य पढ़े कि जिन उक्तु जिन वैनु मुनि। अरे देखो तो, ए भव्य आत्मा, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जिन उक्तु, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा। क्या कहा है जिनेंद्र भगवान ने? जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, मतलब जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु का स्वभाव कहा है, जिनुक्तु, जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया है, हे भव्यात्मा, उस वीतरागता के उपदेश को स्वीकार तो करो। और क्या क्या कहा है? जिन वैनु, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है उन्हें अपने हृदय में धारण करके मुनि, अरे साधु होने की तैयारी करो। मुक्ति तभी मिलेगी। क्या कहा आचार्य भगवान? क्या कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, हे जीवात्मा, यदि तुम सुख चाहते हो, हे जीवात्मा, यदि तुम मुक्ति चाहते हो, हे जीवात्मा, यदि तुम चाहते हो कि जन्म मरण के बंधन से मेरा ये जीव छूट जाए, तो देखो क्या कहते तारण तरन स्वामी जी, गुरुदेव की अंतर भावना क्या है? जिने उक्तो जिने वयन मुनि, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, हे भव्य जीव, हे भव्य जीव, जागो,
मोहे नींद के इस अंधेरे में अपना विषय भोगों में जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? जिन भगवान के वचनों का प्रकाश हो गया है, जिन वैनु जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान की देव ध्वनि खिल रही है, अब इसे स्वीकार करो। जिन मुनि क्या कह रहा है? अरे जिन वैनु मुनि, अरे भगवंतों की वाणी को स्वीकार करके ही ये साधु पद का उदय होता है, ये वीतराग का जन्म होता है। जब तक भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करोगे, जिन वचनों अनुसार आचरण नहीं करोगे, तब तक साधु पद की प्रकटता होने वाली नहीं है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने स्पष्ट कहा है। भगवान के वचनों में आचरण करना ही, भगवान के वचनों की मान्यता करना ही वास्तव में मोक्ष का मार्ग। बताओ, हम भगवान की बात कितनी मानते? घर वालों की बात मानते कि नहीं मानते? रिश्तेदारों की बात मानते कि नहीं मानते? तो संसारी जीवों की बात, मित्रों की बात, नाना प्रकार से संयोगी जीवों की बात मानते कि नहीं मानते? कहना भैया हम तो सबकी बात मानते हैं। लेकिन हे भव्य आत्मा, तुम संसारी जीवों की सबकी बात मानते हो, लेकिन तुम ये बताओ भगवंत की बात मानते हो कि नहीं मानते? जिनेंद्र भगवान ने जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, जिन वैनु, उन वचनों को स्वीकार करके मुनि उन्हें मानते हो कि नहीं मानते? उन्हें मानने का भाव होता कि नहीं होता? भगवान ने जो कहा है, कहते तो हो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, स्वीकार है, कहते हो कि मानते हो? हाँ, कहते हो कि मानते हो? मानते हो? हे भव्य आत्मा, जब भगवान के उक्त वचनों को जीव, जिन वचनों को जिन वैनु मुनि जब कोई मानता है और उन वचनों अनुसार आचरण करता है, तो वीतराग साधु पद को प्रगटाता है। और क्या देखता है? क्या देखता है? क्या देखता है? जिने दर्श सहाउ संयुक्त, क्या देखता है? क्या देखता है? क्या देखता है? क्या देखता है? देखो, पढ़ो। जिन दर्श सहाउ संयुक्त, क्या देखता है? जिन मतलब अंतरात्मा वीतराग स्वभाव के दर्शन से संयुक्त हो जाता है, वह भावलिंगी संत होके अपने ही वीतराग स्वभाव के दर्शन से संयुक्त हो जाता है। उसी के हृदय में गर्भावतरण होता है, उसी के हृदय में जिनु अंतरात्मा का अवतार होता है। वो ही भव्य आत्मा अपने ऊर्ध्व स्वभाव का ध्यान धारण करता है। वही भव जीव चतु आराधनाओं से सिद्धि मुक्ति के फल को पाता है। कौन पाता है? जिन दर्श साहु संयुक्त, जिसके हृदय में अपने जिनु अंतरात्मा का अर्थात अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन प्रकट हो गया है, जो इस स्वभाव के दर्शन से संयुक्त है, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों अनुसार अपने ही निज अंतरात्मा को अपने हृदय में देख रहा है, अपने ही निज स्वभाव को अपने अंतर में अनुभव कर रहा है, वो ही भव्य जीव। वही भव्य जीव क्या होता है भैया? वो ही भव्य जीव क्या करता है? वो ही भव्य जीव इस निर्वाण के फल को प्राप्त करता है, जिसको अपने अंतर में स्वभाव का दर्शन हो रहा है। बताओ, हमारे दहे देवालय में वो देव है कि नहीं? सब कहते हैं, सब कहते हैं कि हमारे इस दहे रूपी देवालय में हमारा अनंत चतुष्टय में देव है। कहा? कैसे है? कैसे है? जिनेंद्र भगवान ने कहा इसलिए है, जिन वैनु मुनि जो उसे स्वीकार करके उसके दर्शन से संयुक्त हो जाते हैं, उसकी अनुभूति में रत रहते हैं, वो मुनि हो जाते हैं। और जो उस देव को स्वीकार करके कि हाँ वो शुद्धात्म स्वभाव ही मेरा है, उसका आश्रय ग्रहण करके तत्व श्रद्धान कर लेते हैं, वे आवृत सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। अपन अभी साधु तो नहीं हो सकते, सम्यक दृष्टि हो सकते कि नहीं? बताओ तो जल्दी जल्दी फटाफट। इस समय हमारा जीव साधु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि लगे सहनंद नहीं है, या फिर चारित्र मोहिनी की 3 चौकड़ी कसाय पड़ी हुई है। तो चारित्र मोहिनी की बलवत्ता होने से अभी हम साधु नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान के आए हुए वचनों को अनुभव करके, जिनेंद्र भगवान ने जो अपना वीतराग पद कहा है, उसको अपने अंतर में अनुभव करके मैं आत्मा इस शरीर आदि संयोग आदि से भिन्न हूँ, ऐसी आत्म अनुभूति को प्रगटा के सम्यक दृष्टि होके, आवृत सम्यक दृष्टि, घर में रहता हुआ भी, ग्रह में रहता हुआ भी जल में भिन्न कमल की तरह है। कहाँ कमल? कहाँ है? क्या जल में है? लेकिन कैसा है? जल में रहते हुए भी जल से भिन्न है।
कल दौलत राम जी ने कहा था ना, कदले में अर्थात कीचड़ में रहते हुए भी स्वर्ण की तरह। स्वर्ण रहता कहाँ है? कीचड़ में। और है कैसा? कहना शुद्ध। जैसे कीचड़ में स्वर्ण कभी मलिन नहीं होता, जल में रहते हुए भी कमल कभी उससे लिप्त नहीं होता, ऐसे ही आत्मज्ञानी श्रावक जिसको भगवान के वचन जिनुक्तु जिनवयनु, जिसके हृदय में भगवान के द्वारा कहे हुए वचन आत्मसात हो जाते हैं, जिसकी मान्यता में भगवान की वाणी बैठ जाती है, वह भव्य आत्मा घर पुत्र परिवार के संयोगों में रहता हुआ भी जिन दर साहु संयुक्त अपने आत्म स्वभाव के दर्शन से तत्व के श्रद्धान से संयुक्त रहता। भीतरागी साधु तो लीनता में संयुक्त रहते, वो निर्विकल्प अनुभूति में डूबते हैं, और आवृत्ति श्रावक उस तत्व श्रद्धान के बल पे अपने तत्व श्रद्धान की अपनी अंतरात्मा की शक्ति से वो जिन मार्ग में आवृत्ति क्या होता है, बिल्कुल जैसा भगवान की वाणी वस्तु का स्वभाव आया है वैसा ही अपनी प्रतीति रखता है। मैं भी सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। ये घर पुत्र परिवार संयोग, स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय, ये तो सब एक समय का परिणमन है, ये तो सब आयु बंध तक के रिश्ते हैं। जब तक आयु है तब तक घर है, पुत्र है, परिवार है, दौलत है, ये पुण्य पाप के उदय है, सुख है दुख है। आयु खत्म तो पुण्य के उदय खत्म, पाप के उदय खत्म, फिर कहाँ जाओगे? जो नवीन आयु बांधी है वहां जाओगे और वहां रहोगे, पुराना सब भूल जाओगे। अभी वर्तमान में जो भोग रहे हो, जो कर रहे हो, तो याद रहेगा क्या? खत्म ना, आयु खत्म और कहानी खत्म। आयु खत्म और कहानी खत्म जब जान रहे हो जीवात्मा कि ये संयोग आदि हमारे काम में आने वाले नहीं, सब छूट जाने वाले हैं। तो जिन योग तो जिन वयन मुनि, तो भगवान के इन वचनों को स्वीकार करके, जिन्हें भगवान जो कह रहे हैं उसे स्वीकार करके साधु पद को धारण करने की तैयारी करो। कैसे कैसे हो साधु, कैसे बड़े इस मोक्ष मार्ग में, कितनी जल्दी साधु होके केवल ज्ञान प्रगटा है, ऐसी पात्रता कैसे जगाए कि हम झट से साधु होए और केवल ज्ञान प्रगटाए। तो आचार्य भगवान ने कह दिया, जिन दर्श सहाव संयुक्त, अपने हृदय में अपने ही वीतराग स्वभाव का दर्शन करो और इस शुद्ध आत्म तत्व के दर्शन से संयुक्त रहो, तो तुम साधु होकर मुक्ति को प्राप्त करोगे। बताओ कितना विश्वास है? भगवान ने कहा है तो सत्य है, भगवान की वाणी में आया तो ध्रुव है, भगवान की वाणी में आया तो प्रमाण है। हम अपने आत्म स्वभाव के दर्शन से संयुक्त रहेंगे तो हम साधु होके, चाहे भविष्य में 2 भाव बाद ही सही, हम साधु होके निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। ऐसे मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। कितनी महिमा। अरे भगवान, यदि कोई भक्त हो और मुक्ति के फल को पाना चाहता हो तो उसके हृदय में महिमा आएगी, और कोई भक्त भी ना हो और मुक्ति के फल को प्राप्त ना करना चाहता हो, सम्यक की महिमा ना हो, अर्थात जिसके हृदय में जिनु अंतरात्मा का गर्भ अवतरण ना हुआ, जो महिला बांझ हो, उसे 3 काल में पुत्रत्व की मातृत्व की अनुभूति समझ में नहीं आ सकती थी। तो मातृत्व की अनुभूति प्रकट नहीं हो सकती उससे। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब तक जीव को अपने स्वभाव की अनुभूति नहीं होगी तब तक वो आध्यात्मिक सुख को, अपने आत्मा के सुख को जब तक वो नहीं जान लेगा तब तक उसे इंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति होने वाली नहीं। एक बार तो उसे अपना सुख, अपनी अंतरात्मा जो सुख है, एक बार तो उसे अनुभव करना ही पड़ेगा। एक बार अनुभूति में आ गया तो फिर वो सुख कभी खत्म होने वाला नहीं। क्या करने? चलिए बताओ क्या करना है। और देखो आगे आगे, और देखो, जिन लखु अलखु जिन इष्ट, पढ़ो जरा, जिन लखु अलखु जिन इष्ट पाओ, जिन ओ वनु वनु इष्टंतु। क्या लिखा? जिन लखु, क्या लखो भैया, क्या लखो, क्या लखो, क्या लखो, क्या लखो? लखो मतलब होता है अनुभव करो, देखो, उसे स्वानुभूति में प्रकट करो। क्या लखे? जिन लखु, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को लखो, व्यवहार से ऐसा कहो, लेकिन निश्चय से कहोगे तो जिन लखु, हे भव्य आत्मा, अपने वीतराग स्वभाव को लखो। अलखु
देखो देखो देखो, ये संसारी जीव आज तक जैसे नहीं लग पाए, ये 5 इंद्रियों के विषय जैसे नहीं लग पाए, ये पापी मन जिस परमात्मा सत्ता को नहीं लग पाया, अलग हूँ, जो आंखों से नहीं दिखाई देता, जो कानों से नहीं सुनाई देता, जो पंच इंद्रिय से अनुभव में नहीं आता, हे भव्य आत्मा, यदि तुम कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो क्या करो, जिन्हें लख, अपने वीतराग तत्व को लखो। कैसा है वो? अलख, इंद्रिय विषयों से अगोचर है। जिन्हें एष्टे पाओ, कैसे प्राप्त होगा? अपने अंतरात्मा ध्रुव शुद्धात्मा से प्रेम करोगे तो उससे इष्टता करोगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और धन दौलत से प्रेम करोगे तो क्या होगा? सुनाई दे रही है कि कान बंद हो गए? फिर से बोल दे। जिन लख, क्या कह रहा है आचार्य भगवान कि अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव को लखो। आलख, कैसा है वो? कि ना आज तक नहीं लखा, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आया, बुद्धि से समझ नहीं पाई। अलखु, जो अलख है, जिन्ने इष्ट पाओ, क्या करो क्या करो क्या करो, तत्काल ही अपने ऐसे वीतराग पद को, ऐसे इष्ट स्वभाव को प्राप्त कर लो। कैसे कैसे प्राप्त कर ले भैया? कैसे प्राप्त कर लो? यानी अरे, जब उससे इष्ट मतलब जब उससे प्रेम करोगे, जब उसे अपना मानोगे, तो वो अनुभूति में प्राप्त हो जाएगा। और तुम पूजा करते रहो, पाठ करते रहो, मंदिर आते रहो, माला सरकाते रहो, और उस अंतर आत्मा से प्रेम ना करो, तो वो अनुभव में प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कह रहा है आचार्य भगवान तारन तरन देव। आचार्य तारन तरन देव क्या कह रहा है कि उससे प्रेम करोगे गाढ़ा, इष्ट, तो पाऊ, तो प्राप्त कर लोगे। और उससे प्रेम नहीं करोगे, उसे अपना नहीं मानोगे, उसकी अंतर अनुभूति को स्वीकार नहीं करोगे, तो वो परमात्मा पद 3 काल में अनुभूति में आने वाला नहीं, प्राप्त होने वाला नहीं। और क्या कह रहा है सुनो तो, जिन वन वन इष्टंतु, क्या कह रहा है? देखो देखो देखो, क्या कह रहा है? अरे देखो देखो, ऐसे अपने आत्म स्वभाव से प्रेम करोगे तो जिन वन वन इष्टंतु, जो इष्ट भाव में क्या होगा, वो उत्पन्न हो जाएगा, वो उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? पहले तुम्हारा जिनेन्द्र पद तुम्हारी स्वानुभूति में उत्पन्न हो जाएगा, तुम स्वयं जिनेन्द्र हो जाओगे, लोका लोक को प्रकाशित करोगे। तुम एक बार अपने ऐसे अंतरात्मा से प्रेम तो करो, ऐसी प्रीति तो करो। नहीं होता विश्वास? सही सही बता, होता विश्वास? एक बार फिर इस गाथा का करते रहे, एक बार में मिलाओ, मिलाओ अच्छे ध्यान से। जिनुक्तु, जिनेन्द्र भगवान ने कहा, जिनवैनु, उनके वचनों में आया है, मुनि मानो उनको, उनके वचनों को स्वीकार करो, अनुभूति से उन वचनों को स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के वचनों अनुसार आचरण बन के ही मुनि साधु पद की प्राप्ति होती है। दोनों अर्थ, निश्चय व्यवहार दोनों अर्थ लो। और जिन दर्श साहो संयुक्त, अरे गुरुवार हम साधु कब बन पाएंगे, हम केवल ज्ञान कब प्राप्त करेंगे? तो उन्होंने कहा जिन दर्श साहो संयुक्त, अपने जिन स्वभाव का, अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन करके उस आत्म स्वभाव से संयुक्त रहोगे तो तुम साधु बन के अरिहंत हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। अरे तारन तरन स्वामी जी, हमें अपने आत्मा का दर्शन कब होगा? तीसरा प्रश्न, तीनों पूछ लेंगे, याद रखना। तीसरा प्रश्न क्या है? हमें अपने आत्म स्वभाव का दर्शन कब होगा? तो देखो, जिन लख कब होगा? आप जब अपने वीतराग स्वभाव को लखोगे। वीतराग स्वभाव कैसा है? कि ना अलख, आज तक जिसे तुमने नहीं लखा, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आया। और क्या? अरे गुरु महाराज, अब कैसे पकड़ में आएगा? जिन्हें इष्ट पाओ, जब तुम उससे प्रेम करोगे, अगाध प्रेम जब तुम उससे करोगे, तो वो परमात्मा स्वभाव तुम्हारे पकड़ में, दर्शन में प्रकट हो जाएगा। और तारन तरन देव, जब वो अनुभव में प्रकट होगा तो क्या होगा? जिन्ने ओवन ओवन एष्टंत, जिससे तुम प्रेम कर रहे थे, वे परम जिन जिनेन पद उवन उवनु प्रकट हो जाएगा, तुम स्वयं जिनेन्द्र हो जाओगे, तीनों लोकों के ज्ञाता दृष्टा हो जाओगे, और तुम्हारी ये सहानुभूति तुम्हारे जिनेन पद को प्रकट कर देगी, तीनों लोकों में जय जयकार बच जाए। कितने प्रश्न कितने उत्तर होगा कोई बताए? बता।
कितने प्रश्न हुए, कितने उत्तर हुए हैं? 3 नहीं 5 6 हो गए, बताओगे कितने हुए? कौन कौन से? देखो हम बता रहे हैं, पहला अच्छे ध्यान दें। जिन उक्त जिन वयन मुनि, किसी ने कहा, किसी ने पूछा गुरुमां से, ये साधु परमात्मा कैसे हो? ये साधु परमात्मा क्या कर रहे हैं? क्या इन साधुओं के अंदर क्या अनुभूति हो रही है? तो अब व्यवहार से थोड़ा क्या कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि जिन वैन मुनि, मुनि क्या कर रहे हैं? जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार आचरण कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम भी यदि, अब किसी ने पूछा अब हमें भी मुनि होना है तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा जिन दर्श सहाव संयुक्त, अपने आत्म स्वभाव के दर्शन से, अपने आत्म स्वभाव के दर्शन से संयुक्त रहो तो तुम भी मुनि हो जाओगे। दो बातें हो गई। अब उन्होंने कहा भैया अब आत्म स्वभाव का दर्शन कैसे करें? तो उन्होंने कहा जिन लखो, अपने आत्म स्वभाव को लखो तो उसका दर्शन होगा। अरे कैसे लखे? क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है। तो उन्होंने कहा आलखू, अरे वो तो आदृशी है, अरूपी है, उसे आंखों से थोड़े देखोगे। तो फिर कैसे देखे? तो कहने लगे जिन इष्ट पाओ, उससे प्रेम करो कि वो परमात्मा सत्ता मेरे अंदर में है, उसकी नित्य प्रीति अंदर में रखोगे तो उस पद को प्राप्त कर लोगे। अरे कौन सा पद प्राप्त कर लेंगे? क्या मिल जाएगा? जिन वनो इष्टंतु, जिस इष्ट पद को, जिनेन्द्र पद को तुम चाह रहे थे, वो जिनेन्द्र पद स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा और तुम त्रिलोकीनाथ हो जाओगे। कितने हो गए? आप ये बताओ कि इतना सरल सरल मोक्ष मार्ग तारण तरन देव इन ग्रंथों में लिख रहे हैं, क्या करने हैं? मोक्ष जाने कि नर्क जाने है? पक्का? तो मानो उनकी बात। अलखू, अभी तक जिसे नहीं लख रहे थे, अभी तक जिस तत्व की अनुभूति नहीं कर रहे थे, अभी तक जिस आत्म तत्व के रहस्य को नहीं जान रहे थे, अभी तक जिस परमात्म पद को अनुभूति में नहीं ला रहे थे, अब उस अलग स्वभाव को अपनी स्वानुभूति में लेके आओ। तो गुरुदेव की ये अमृत में वाणी कह रही है कि तुम आत्म स्वभाव के दर्शन से संयुक्त होगे, जिन भगवान के वचनों अनुसार आचरण करोगे, उनकी मानता करोगे तो स्वयं साधु हो जाओगे। अपने अलग स्वभाव को लखोगे, अपने इष्ट स्वभाव को इष्ट मानोगे, उससे प्रेम करोगे तो वो इष्ट जिनेन्द्र पद तुम्हारी स्वानुभूति में उत्पन्न हो जाएगा और तुम स्वयं जिनेन्द्र हो जाओगे और सिद्धि मुक्ति के फल को पालोगे। अब यदि गुरुदेव की ये वाणी आपके हृदय में चली गई तो बताओ क्या विचार? यदि गई तो, यदि आपके 6 प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए तब आप क्या करने वाले ये बताओ? यदि मिल गए तो, और ये नहीं मिले तो फिर बताओ, चलिए बताओ। आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिले कि नहीं? मिल गए तो फिर क्या करना? अगली गाथा पे चले कि बता रहे क्या करने? क्या भाई कच्छु नहीं करने, मोहे राग में मरने। गुरु महाराज कितने कहते रहे कि वो ईष्ट है, उसे अपनी प्रीति में रखो। गुरु महाराज कितने कहते रहे उससे प्रेम करो। गुरु महाराज कितने कहते रहे उसकी अनुभूति का सहकार करो। गुरु महाराज कितने कहते रहे कि ना हमें तो स्वीकार करने ही नहीं है। सही है कि नहीं? करने बताओ ना फिर। आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान मिल गया आपको, अब क्या करने? चलो अब आपके कोई जवाब नहीं आ रहा है तो गाथा नंबर 4 पढ़ो, एक साथ पढ़ते हैं। पढ़ना अच्छे से। जिने गम अगम जिने जिन्हे पाओ, जिने अर्थ अर्थ संयुक्त, जिन समय सहाउ सुसमय मऊ, जिनु अव्यास दर्श दर्शन। गाथा नंबर 4
अब देखो तारण स्वामी जी से अब नए नए प्रश्नों का जन्म। ऊपर 6 थे, अब नीचे फिर नए। जिन अगम, वो सॉरी जिन गमु, क्या करें गुरु महाराज? दुकान चलाएं कि रोटी बनाएं कि बच्चों का पालन पोषण करें कि समाज की व्यवस्था बनाएं कि समाज को प्रश्न करें, समाज में अपना नाम बढ़ाएं, समाज को सुनाएं प्रवचन, क्या करें? क्या करें? मंदिर विधि करें कि पूजा करें कि भक्ति करें, क्या करें गुरु महाराज ये तो बता। तो उन्होंने कहा अरे जीव आत्मा, ये जितनी बाहर की क्रियाएं तुम कर रहे हो और जितनी बाहर की क्रियाओं की बात तुम कर रहे हो, कि ये बाहर की क्रियाएं मोक्ष मार्ग में कार्यकारी ही नहीं है। तो गुरु महाराज करे का ना जिन गमु, क्या करे? अपने जिनेन्द्र पद को, अपने वीतराग पद को गमो। अरे गमे किसको गमे? वीतराग पद को गमो। भैया कहाँ है वीतराग पद? कहाँ है दिखाओ दिखाओ। आगमु। सुनो ये इंद्री मिंद्री विषयों से लिखने वाला नहीं है, आगमु। आज तक जिसे ये संसारी मोही जीव घर पुत्र परिवार समाज संप्रदाय में जिनके बीच में अपन पागल हो रहे हैं, आज तक ये मोही संसारी जीव जिसे नहीं गम पाए, आज तक अनंत काल से श्रम वर्ण करने के कारण जिसे तुम नहीं गम पाए, क्या करो? जिनने गम, आज उस जितेंद्रीय पद को गमो। वाह गुरु महाराज बड़ी अच्छी बात है। तो उस पद को गमेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जिन जिने पाओ, क्या होगा? यदि उस वीतराग अगम पद को गमोगे तो जिन जिने पाओ, तुम जीत जाओगे जीत जाओगे जीत जाओगे। क्या जीत जाएंगे? कहना शुद्ध वीतराग जिनेन्द्र पद को जीत जाओ। गमोगे तो जीतोगे, नहीं गमोगे तो इंद्रिय विषयों से हारो। यहाँ नए प्रश्न है, ऊपर नए थे, यहाँ नए। पहले क्या करने का आदेश दिया? पहले तारण स्वामी जी से पूछा गया कि क्या करे, क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा जिन गमू, कहले अपने जितेंद्रीय पद को गमो। अरे गुरु महाराज कैसे गमे? दिख तो रहा ही नहीं है। कहले अगमू, कहले वो इंद्रियों से देखने वाला नहीं है, आंखों में आंखों की पकड़ का काम नहीं है। कहले कोई ने बताओ भी नहीं है, ना माँ ने बताओ, ना पिताजी ने बताओ, ना कहने लगे समाज वालों ने बताओ, ना दुकानदारी ने बताओ, ना व्यापारी ने बताओ। कहना आगमू, कहना ये पंडितों की पकड़ में आने वाला पद भी नहीं है। ये अच्छे अच्छे प्रवचन करने वाले भी इसे नहीं पकड़ पाते। अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे पंडित भी कहने लगे इसे नहीं पकड़ पाते। कहना काय भैया, काय नहीं पकड़ पाते? कहना अगम में है, इंद्रिय विषयों से, बुद्धि विलास से, बाहर के वैभव से इसकी पकड़ नहीं हो सकती। कहना अगम है ये। कहना अच्छा गुरु महाराज, यदि इस पद को गमेंगे तो क्या होगा? कहने लगे जिने जिने पाओ, तो तुम जीतो, तुम जीत जाओगे। क्या जीत पाओगे? क्या जीत जाओगे? कहना अपने जितेंद्रीय सुख में परम पद को प्राप्त कर लोगे। अरे गुरु महाराज कैसे कैसे, इतना सरल है क्या? कहने सुनो, जिने अर्थ संयुक्त, कैसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? अरे जीवात्मा सुनो तो, जिन अर्थ, तुम अपने आत्मा को प्रयोजनी मानो, तो उपयोगी वस्तु तो मानो। तुम अपने उपयोग को उपयोगी नहीं मानते, तुम अपने उपयोग को इतना बेकार मानते, इतना फालतू मानते हो कि कभी टीवी में लगा देते हो, कभी बीबी में लगा देते हो, कभी घर की चिंता में लगा देते हो, कभी परिवार की चिंता में लगा देते हो, कभी पड़ोसों की चिंता में लगा देते हो। तुम अपने उपयोग को इतना फालतू मानते हो। 3 लोक की संपदा है इस उपयोग में। ये उपयोग चाहे तो अभी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर, ये उपयोग चाहे तो अभी पूरे त्रिभुवन की संपदा को यहाँ लाकर पटक दे, इतनी ताकत है इस उपयोग में। लेकिन अपन का समझते हैं कि ये उपयोग तो बिल्कुल फालतू है, कचरा कूड़ा है। कभी इसे राग में लगा देते हो, कभी इसे मोह में लगा देते हो, कभी इसे कर्तव्य भाव में लगा देते हो, कभी इसे भोक्तव्य भाव में लगा देते हो। 3 लोक की पावर, अच्छा सुनो ध्यान से जरा, 3 लोक की पावर, तीनों लोकों की सामर्थ्य, तीनों लोगों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य तुम्हारे इस उपयोग में है। इस समय तुम्हारा उपयोग में इतना बल है, इतना बल है, इतना बल है कि यदि इस समय तुम अपना उपयोग अंतरात्मा में ले जाओ तो तुम्हें सिद्धों समान लोकालोक झलकता हुआ तीन्द्रिय सुख का वैभव मिलेगा। लेकिन अपन का समझते हैं कि ये हमारा उपयोग तो कूड़ा कचरा है, कहीं 5 इंद्रिय विषयों में लगा दो, कहीं पाप आदि के राग आदि के विचार में लगा दो,
कहीं यहाँ वहां की चिंता में लगा तो दिन भर घर पुत्र परिवार की चिंता में उस उपयोग को वेस्ट करते रहते हो। लाइट जलाते हो सोच सोच के, कहा भैया बिल आएगा, और उपयोग को नाश करते हो बिना सोचे। वो पैसा तो जड़ वैभव है, पुद्गल है, वो तो पुण्य पाप के देश आएगा। लेकिन ये तो चैतन्य वैभव है, 3 लोक की संपदा है। यदि इसको व्यर्थ गवा रहे हो मोह नींद के जोर से, यदि अपनी अंतर आत्मा का विस्मरण कर रहे हो और अपने उपयोग को पाप आदि प्रपंचों में लगा रहे हो, तो जीवात्मा कर्मों का आवरण बढ़ेगा और दुर्गति में जाओ। तो गुरुदेव क्या करे? जिन अर्थ क्या करे क्या करे क्या करे? तो तारण तारण स्वामी जी ने भक्त जीवों से कहा क्या करे कि जिन अर्थ तुम्हारा अंतरात्मा प्रयोजनी है, तुम्हारा वीतराग तत्व प्रयोजनी है, इसको स्वीकार करके तीर्थ रत्नात्रय की साधना से संयुक्त रहो, ऐसा भगवान ने कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना से संयुक्त रहो, ऐसा भगवंतों की वाणी में आया है। इस बेशकीमती उपयोग को, इस चैतन्यमय उपयोग को चिंतामणि रत्न तीर्थ स्वभाव की साधना में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना में लगाओ, ऐसा भगवान की वाणी में आया है। तो क्या होगा? जिन जिन पाओ, तुम जिनेंद्र हो जाओ, तुम जीत जाओगे अपने ध्रुव पद। अरे गुरु महाराज बात तो बड़ी अद्भुत है। गुरु महाराज की बात सुन के बापू जी बोला बात तो बड़ी अद्भुत है, थोड़ा सा और सुना दीजिए कि वो तीर्थ मिलेगा कहाँ, वो वीतरागता मिलेगी कहाँ? तो उन्हें कह दिया जिनु समय सहाउ, कहाँ मिलेगी? कहला वो जिनु अंतरात्मा, वो वीतरागता, वो कहाँ मिलेगी? जिनु समय सहाउ। अरे वो समय सहाउ, वो समय जिनु अंतरात्मा, वो वीतरागता तुम्हारा स्वभाव है। तुम स्वयं स्व समय हो, तुम स्वयं आत्मा हो, तो तुम स्वयं ऐसी अनंता अनंता अनंत शक्ति के धारी हो, ऐसा अनंता अनंत चतुष्टय स्वयं तुम्हारे अंतर में विद्यमान है। जिन समय सहाउ। अरे गुरु महाराज मेरे अंतर ही है, मेरे अंतर ही, मेरे अंतर ही, तो क्या करूं क्या करूं? सुसमय मऊ। अरे तुम अपनी अंतर आत्मा की अनुभूति मैं हो जाओ, पक्का विश्वास कर लो कि वो श्वास में शुद्ध सत्ता ही मेरा स्वरूप है। अरे गुरु महाराज हम चाहते तो बहुत है कि हम अंतरात्मा की अनुभूति में डूब जाए, हम अंतरात्मा की अनुभूति में डूब जाए, हम अंतरात्मा में ही हो जाए, घर पुत्र परिवार का कोई विकल्प हमारे अंदर ना चले। हम चाहते तो यही है कि हम साधुओं की तरह आत्म अनुभव में लीन रहे, लेकिन होता नहीं है। क्या करें? जिनु अव्यास दर्श दर्शंत, क्या करें? अरे जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है अपना वीतराग पद, अव्यास दर्श, बार बार इसमें इसके दर्शन का अर्थात बार बार इसके सानुभव का अभ्यास तो करो। मंदिर में बैठ के सुन ली और घर जाके भूल गए, ऐसे थोड़ी ना हो। मंदिर में बैठ के तत्व चर्चा सुन ली और घर गए तो राग मोह में चिंताओं में गाफिल हो गए, ऐसे थोड़ी मिलेगा। गुरु महाराज कैसे मिलेगा? अभ्यास, अभ्यास करोगे, उसमें ठहरने का अभ्यास करोगे, उसमें रुकने का अभ्यास करोगे, उसकी अनुभूति का अभ्यास करोगे, उसके दर्शन के लिए बार बार भावना भाओगे, उस रूप परिणति बनाने के लिए बार बार उत्साहित होगे, तो दर्शन तू तो वो स्वानुभूति में दिखाई देगा। और अभ्यास नहीं करोगे तो परमात्मा स्वानुभूति में दिखाई देने वाला नहीं। अब पता क्या करना? तो 6 दूनी 12 प्रश्न हो गए, 12 होगा। 6 पहले वाली गाथा में और 6 वाली गाथा, 12 प्रश्न और गुरु महाराज के समाधान। अब क्या करना? कुछ विचार बनो कि नहीं बनो? एक बार और सुन लो भैया, शायद भाव जग जाए, अभी भाव जग जाए शायद। क्या कहा? गुरुदेव से पूछा गया होगा कि भगवान की वाणी में अमृत झरता है, सत्य है, बिल्कुल ध्रुव है। तो इस भगवान की वाणी में अमृत झर रहा है, तो भगवान सबसे कह रहे हैं हे भव्य साधु पद को धारण करो। तो किसी भव्य ने पूछा होगा कि वो साधु परमात्मा क्या करते हैं? तो आचार्य भगवान ने सीधे से कह दिया जिन वयनु मुनि
वे वीतरागी भगवंत क्या करते हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन अनुसार उन्हीं के समान अनंत चतुष्टय में आचरण करते हैं। भगवान की वाणी में आ गया, किसी ज्ञानी ने कह दिया, गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कह दिया कि देखो तो वह मुनि भगवंत क्या कर रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि में जैसा वस्तु का स्वभाव आया है, जैसी शुद्धात्म तत्व की महिमा आई है, जैसे शुद्ध उपयोग का चेतन विलक्षण तत्व का मर्म बताया है, वह ऐसे भगवान की वाणी अनुसार ही सच्ची मानता करके उस अनुरूप ही आचरण कर रहे हैं। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हम मुनि कैसे होंगे, हमें भी तो होना है, हम भी केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी जिनेन्द्र भगवान बनना चाहते हैं, हम कैसे हो, तो उन्होंने कहा जिन्हें दर्श सहाउ संयुक्त, हे भव्य आत्मा, जिन दर्श सहाउ, तुम भी अपने आत्मा के दर्शन रूप स्वभाव से संयुक्त रहो तो तुम भी साधु होके जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर लो। अरे गुरु महाराज, बात तो बहुत अच्छी, आत्म स्वभाव के दर्शन से संयुक्त रहे, बात तो आप एकदम चौकी कह रहे हो, लेकिन गुरु महाराज वो आत्म स्वभाव है कैसा, कैसे कैसे उसकी अनुभूति से संयुक्त रहे, ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा जिन लखो, अपने जितेंद्री, अपने आत्म स्वभाव को लखो। अरे गुरु महाराज कहाँ लखे, कहाँ लखे, कहीं दिख तो रहा ही नहीं है, कि आलखू वो आंखों और इंद्रियों से दिखाई देने वाला नहीं है, संसारी अज्ञानी जीव जिसे आज तक नहीं लग पाए, तो हम कैसे लखे, जिन इष्ट पाओ, ऐसे अपने शुद्धात्म तत्व से अथाह प्रेम करो, अनंत प्रेम करो, अपनी अंतरात्मा को इष्ट मानोगे तो वो अनुभूति में प्रकट हो जाएगी। अरे गुरु महाराज, अपनी अंतरात्मा को इष्ट मानेंगे, अपनी आत्मा से प्रेम करेंगे तो क्या होगा, जिने वन वन इष्टंतु, जिससे प्रीति हुई थी, इष्टंतु जिससे प्रेम हुआ था, उस परमात्मा का उबनु उबनु अनुभव में उदय हो जाएगा, तुम स्वयं जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर लोगे। अरे गुरुदेव, इतनी अद्भुत बात, इतनी अद्भुत बात, ऐसी बात सुन के तो आत्मा विभोर हो रही है, क्या करे क्या करे क्या करे, जिन्ने गमु, अरे ऐसे जिनेन्द्र पद को गमने में अपना उपयोग लगाओ। लेकिन गुरु महाराज, बाहर तो किसी के पास दिखाई नहीं देता, बाहर तो लोग हमें इसकी बात नहीं बताते कि ना आगमु, संसारी जीव से गम सकते नहीं है, उनकी अनुभूति में ये आने वाला नहीं है, वो तो मोह राग में डूबे हुए हैं, वो इस पद को नहीं जान सकते। तो गुरुदेव, अरे हम इसे गमेंगे तो क्या लाभ है, इस अगम को गमने से क्या लाभ है, कि न जिन जिने पाओ, ऐसे अगम स्वभाव को गमोगे तो इंद्रिय विषय कसाय सबको जीत लोगे और तुम्हारा स्वयं का जिनेन्द्र पद प्राप्त हो जाएगा। गमो तो, विश्वास तो करो। अरे गुरुदेव, अरे कैसे होगा जिनेन्द्र पद प्राप्त, कैसे होगा जिनेन्द्र पद प्राप्त, तो कहने लगे जिन अर्थति अर्थ संयुक्त, जब अपने आत्मा को प्रयोजनी मान के, जब अपने आत्मा को प्रयोजनी मान के अर्थ स्वभाव की आराधना से संयुक्त रहोगे, रत्नात्रय की साधना करोगे तो वो रत्नात्रय में पद प्रकट हो जाएगा। कातारण समय कहाँ होगा, कहाँ होगा, जिन समय सहाउ, अरे ये तुम्हारी अंतरात्मा में ही होगा, तो महाराज स्वयं का स्वसमय स्वभाव ही रत्नात्रयमय है, तो क्या करे, सुसमय मऊ, इस अंतर आत्मा में रहो, अपना उपयोग अपनी अंतरात्मा में लगाओ, फालतू इंद्रिय विषयों के विकल्प में अपना उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, इस तत्व में अपना उपयोग लगाओ। गुरुदेव, कोशिश तो बहुत करते हैं, होता नहीं है, अरे झूठ बोल रहा है भगवान जी। जिन अव्यास दर से दर्शन, आचार्य भगवान कहते हैं कि जो भव्य आत्मा ऐसे वीतराग स्वभाव में रमने का अभ्यास करते हैं, बार बार इसके दर्शन की भावना बाते हैं, बार बार इससे प्रीति का भाव जगाते हैं, उन्हें इस परमात्मा स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाता है और वो स्वयं जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर लेते हैं। 12 प्रश्न 12 जवाब। अब आप बताओ, आप कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, घर तक, घर के विकल्पों तक, मायके के विकल्पों तक, ससुराल के विकल्पों तक, बच्चों के विकल्पों तक, कहां तक पहुंचे, बता, दुकान के विकल्पों तक, समाज के विकल्पों तक, कहां तक पहुंचे, बताओ जल्दी से, कहां पहुंचे, कहां तक पहुंच पाए।
इससे सरल उपदेश और का होगो? गुरु महाराज की फूलना, इससे सरल और क्या सुनना है? जब इतना सरल, इतना बढ़िया आनंद का मार्ग गुरुदेव ने हमें दे दिया, और ऐसी अनुभूति गम में, ये जब जिनु गर्भवास अवतरियो, जिस उपदेश से अंतर आत्मा रूपी परमात्मा, अंतर आत्मा जो अपना है, वो अपने हृदय रूपी गर्भ में प्रकट हो जाए। जिनेन्द्र पद जिस उपदेश से अपनी स्वानुभूति में जन्म ले, अपना ध्यान पर पदार्थ पर्याय से हटके ऊर्ध्व गमन करने लगे, ऊर्ध्व स्वभाव की ओर उठ जाए, मन अपने अंतरात्मा में आ जाए, ऐसी विधि को बताया है गुरु महाराज ने, जिससे मन इंद्रिय विषयों से हटके अपने वीतराग तत्व में आकर ठहर जाए, और इस जीव को ये मन के द्वारा मोक्ष का मार्ग खुल जाए। और यदि मन विषयों में लगा रहे, पापों में लगा रहे, दुनियादारी की चिंता में लगा रहे, तो ये मन जीव को नरक का मार्ग या निगोद का मार्ग खोल दे। इस मन को ऊर्ध्व स्वभाव के ध्यान में लगाओगे तो सिद्धि मुक्ति के फल देगा, और इस मन को इंद्रिय विषय वासनाओं और इच्छाओं कामनाओं में लगाओगे तो नरक निगोद के फल देगा। कौन सा फल चाहिए? कौन सा वाला चाहिए? मीठा या कड़वा? फल कौन सा चाहिए? मीठा फल चाहिए कि कड़वा फल चाहिए? मीठा। अब मीठा चाहिए तो जिन गमु, एक ही उपाय है, अगमु, आज तक जिसे नहीं गमा, जिन जिने पाऊ, उसे अपने अनुभव में जीतो, उस पद को प्राप्त करो। आज तक जिसकी साधना नहीं करी, उस तीर्थ स्वभाव को प्रयोजन नहीं मान के उससे संयुक्त रहो। आज तक जिसको नहीं देख पाए थे, जिनु समय सहाऊ, वो मेरा अंतरात्मा ही है, ऐसा जान के सुसमय मऊ, निरंतर शुद्धात्मा की अनुभूति की भावना भाव उसमें रहो, तो क्या होगा? जिन अभ्यास दर्शन तु, इस प्रकार के अभ्यास से अपने स्वभाव में ठहरोगे, आत्म स्वभाव का दर्शन करोगे, तो दर्शन तु क्या होगा? लोक तुम्हारे नजरों में दिखाई देने लगेंगे, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, और भगवान आत्मा ये जीव संसार भव बंधन से छूट जाए। अब बताओ क्या विचार? ऐसी अमृत वाणी को सुन के क्या विचार बने, क्या भाव बने? इस संसार में जन्म मरण करना है, या संसार के जन्म मरण छूट के सिर्फ सुख का आनंद लेना, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना, क्या भाव बने? काय बट्टे हो या नींद आ रही, तो भाव का बने? हाँ, कछु बने कि नहीं? बन गए? यदि गुरुदेव की ये वाणी सुन के यदि अंतर हृदय के भाव बन गए कि वास्तव में तारण तरंग गुरुदेव ने जो अमृत पिलाया है, भगवान की वाणी में, गुरुदेव के वचनों में जो अनंत आनंद की लहरें उठ रही हैं, यदि इस अमृत को कोई भक्त जीव सच्ची प्यास से ग्रहण कर ले, तो उसका भाव से बेड़ा पार होना निश्चित है। और देखो तो ऐसे सदगुरु की करुणा मेरी आत्मा को मिल रही है। गुरुदेव चेता रहे हैं, एक एक शब्द को बार बार अनुभूति युक्त सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि जाग जा जीव, जाग जा, ये अगम है, ये संसारी जीव नहीं बताएंगे इसको, ये अलग है, दुनियादारी को समझ में नहीं आएगा, ये तो कोई भव्य जीव जो अपने गुरु की शरण में होगा, वही भव्य जीव इस अतीन्द्रिय आत्मा को गम पाएगा, उसे लग पाएगा। बाकी संसारी जीवों की पकड़ में आने वाला ये तत्व नहीं। संसारी जीव तो भोग विलास की बात करेंगे, संसार के सुखों की बात करेंगे, भौतिकता की बात करेंगे, लेकिन इस सच्चे सुख की राह तो हमारे सच्चे गुरु ही बता सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बता सकता। अरे इतना सुन के भगवान जाग जाए तो पता 5 नंबर की गाथा पे चलते। टाइम भी है अभी अपने पास 10 मिनट से ज्यादा, क्या करना है? अभ्यास करना है, देखो एक गाथा और ही ले लें, चलो। जिन्हें वयन उक्त
देखो कितनी गजब की बात कह रहा है। ज्ञानी क्या करता है? यदि आप ये जानना चाहते हो कि ज्ञानी के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पात्रता कैसे प्रकट होती है, उसके दर्शन ज्ञान में क्या जगमगाता है, उसकी सहानुभूति में क्या होता है, यदि अपना मिलान करना चाहते हो कि हम भगवान की बात को स्वीकार करके हम ज्ञानी हुए कि नहीं हुए, हमारा मोक्ष हमारा बना कि नहीं बना, मिलाओ। देखो गुरु महाराज मिलान करवाते हैं। जिन वयन उक्त जिने परिणाम, जो जिन्हें भगवान के वचन कहे गए हैं, जिन परिणामों, उस रूप जो परिणमन कर रहा है वो ज्ञानी, नहीं तो सब झूठा, सब मायाचारी कर रहा है। ज्ञानी कौन? सच्चा सम्यक दृष्टि कौन? मोक्ष मार्ग का नेता कौन? तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला कौन? सम्यक दृष्टि कौन? किसके हृदय रूपी गर्भ में परमात्मा का अवतरण हुआ है वो कौन? जिसके हृदय में परमात्मा का अवतरण हुआ है वो कौन? तो उन्होंने कह दिया जिने वयन उक्त, जो भगवान के अमृत में वचन थे, जिने परिणाम, उस अनुसार जो परिणमन कर रहा है वो सम्यक ऋगधारी, वो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, वो त्रिभुवन का स्वामी, वो जिनेन्द्र आज्ञा को पालने वाला, वो जिनेन्द्र पद को प्रगटाने वाला, जो भगवान की आज्ञा में आचरण कर रहा है, उनके वचनों अनुसार अपनी परिणति बना रहा है, उनके वचनों अनुसार अपनी भावना बना रहा है, उनके वचनों अनुसार अपना परिणमन बना रहा है, जो उनके वचनों अनुसार परिणमन कर रहा है वो वास्तव में उनकी आज्ञा को मानने वाला सम्यक्ति जीव है। जो उनकी आज्ञा से विपरीत चल रहा है, संसार में सुख मान रहा है, अपने राग भोग की पूर्ति में लगा हुआ है, अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है, वो भगवान के द्वारा कहा हुआ सम्यक्ति नहीं, उसके हृदय गर्भ में परमात्मा का अवतार नहीं हुआ। जिसके हृदय में हृदयस्थ परमात्मा का अवतरण हो गया है वो कौन? तो भगवान की आज्ञा में आचरण करने वाला। और जिसके हृदय में अपने हृदयस्थ परमात्मा का जन्म ना हुआ हो, जिसने अपने हृदय में अपने तारन तरन जिन देव का दर्शन ना किया हो, वो कौन? वो मिथ्या दृष्टि संसारी जी। अपन ने देखा कि नहीं देखा? आत्मा देखा मैंने, शुद्धात्मा देखा, देखा कि नहीं? इसको देखा? इसे देखा कि नहीं देखा? जैन भगवान के वचनों में जो अद्भुत तत्व आया था, उस रूप आचरण किया कि नहीं किया? उस रूप भावना भाई कि नहीं भाई? उस रूप अपना मोक्ष का मार्ग बनाया कि नहीं बनाया? अपने आत्मा परमात्मा को देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं? कहना भगवान ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देता, कोई उपाय बताओ देखने का। तो फिर कह दिया उन्होंने, देखो जिने होक तू प्रमाण संयुक्त। अरे मूर्ख बंदे, तू बाहर से इंद्रियों से देखना चाहता है, 3 काल में दिखाई देगा, तो कैसे देखे? जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है प्रमाण, उसे प्रमाण मानो। मंदिर भी कहते तो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। अरे मानते काय को नहीं हो? जिने तो प्रमाण संयुक्त, जब सम्यक ज्ञान के द्वारा उस वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके जब उसे प्रमाण मान के संयुक्त उस अंतर आत्मा से जुड़ोगे, तब वो परमात्मा अनुभूति में दिखाई देगा। और उसे इन वचनों को प्रमाण नहीं मानोगे, सम्यक ज्ञान रूप इन वचनों को प्रमाण नहीं करोगे, अपने आत्मा को प्रमाण मान के अपने आत्मा से नहीं जोड़ोगे और पर पदार्थ में ज्ञान लगा रहे, उपयोग दुनियादारी की चिंता में लगा रहे, तो हृदय में वो परमात्मा का जन्म होने वाला नहीं है। परमात्मा का जन्म जब होगा जिन्हें उक्त प्रमाण संयुक्त, जब पूरी निष्ठा से प्रमाण कर लोगे कि भगवंतों के वचनों में जो आता है वो कदापि असत्य नहीं हो सकता, कदापि काले पृथ्वी चलंती लेकिन सत्पुरुष वाक्यम न चालंती धम्मम। जब मान लोगे ये योगीश्वर के वचन है, ये जिनेश्वर के वचन है, ये भगवंतों की वाणी में आया सत्य है, ये भगवंतों को उपदेश में आया सत्य है, ये प्रमाण है, जिस दिन इसे सम्यक ज्ञान प्रमाण मान के संयुक्त तुम अपने आत्म स्वभाव में संयुक्त हो जाओगे, उस दिन वो परमात्मा तुम्हारी स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। देखो तुम प्रश्न करते जाओ, जवाब गुरु महाराज दे रहे हैं। कहने लगे सम्यक दृष्टि कैसा है?
उन्होंने कहा जिन वयनु उक्तु जिन परिणमौ, सम्यक दृष्टि कैसा है? जो आत्मा भगवान की वचनों अनुसार परिणमन कर रहा है वो सम्यक दृष्टि है। वाह गुरु महाराज, वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया। लेकिन गुरु महाराज, वो सम्यक दृष्टि जो भगवान की आज्ञा में परिणमन कर रहा है वो तो है ही। अरे हम ऐसे सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? जिन्हें उक्तो प्रमाण संयुक्त, तुम भी जिन्हें भगवान के वचनों को अपने ज्ञान से प्रमाण करो, ऐसी मान्यता बनाओ, ऐसा ही निष्ठापूर्वक स्वीकार करो। ये संसार शरीर भोग तो विला जाने वाले हैं, लेकिन मेरे अंतर में विद्यमान मेरा ज्ञायक स्वभाव तो शाश्वत, ध्रुव और अविनाशी है। इस स्वभाव का तो एक क्षण के लिए अभाव होने वाला नहीं है। ऐसे भगवान के वचनों को अपने ज्ञान प्रमाण अनुभव करके संयुक्त सम्यक चिंतन से युक्त रहो, आत्म अनुभव से जुड़े रहो, वीतराग तत्व के सहकार से जुड़े रहो, संयुक्त रहो। अरे गुरु महाराज, बात तो इतनी अच्छी लग रही है कि क्या कर लें, ऐसा लग रहा है कि अब भी हाली आत्म अनुभव कर लें। लेकिन गुरुदेव, गुरुदेव चाहते तो ऐसा है कि अभी हाली हाथ पे हाथ रख कर डूब जाएं और सिद्ध दशा को पिटा लें, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लें। अब भी हाली चारों घातिया और चारों अघातिया कर्मों को नाश करके शरीर को चीर के और हम ऊर्ध गमन कर जाएं। भावना तो ऐसी हो रही है कि ये शरीर अब भी हाली छोड़ दे। लेकिन गुरुदेव, प्रमाण करने की भावना तो ऐसी ही हो रही है, स्वीकार तो यही हो रहा है कि काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम, काया के प्रमाण में ब्रह्म स्वरूपी आत्मा ही हूं, ये पुद्गल की नश्वर काया मेरी नहीं। भाव तो ऐसे ही बन रहे हैं कि अपने ब्रह्म स्वभाव में लीन होके और इस नश्वर देह को छोड़ दे। लेकिन गुरु महाराज, गुरु महाराज, थोड़े से उपाय बता दो, क्या करें? भाव तो बहुत बन रहे हैं लेकिन कछु जुगत नहीं लग रही। बार बार प्रमाण भी कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, फिर भी सही से जुगत नहीं बन रही, कहीं सही पेट नहीं बन रही, सही से पेट नहीं बन पा रही। तो कह ले, सुनो सुनो, जिन दृष्टि इष्टि, क्या करो क्या करो? अरे जैसा जिनेन भगवान ने कहा है, जिन दृष्टि, उसी दृष्टि को इष्ट मान लो, प्रेम कर लो उससे। भगवान जो कहते हैं वैसे ही बार बार देखो। भगवान कहते शरीर पुद्गल है, तुम आत्मा हो, तुम वैसे ही बार बार देखो, तुम चिंता ही मत करो, तुम तो भगवान ने जो दिखाया है उसी से प्रेम कर लो, उसी से प्रीति कर लो। तुम्हें जो भगवान ने दर्शाया है, जो भगवान ने सुनाया है, तुम उसी से प्रेम कर लो, उसी से प्रीति कर लो। तो क्या होगा? जिन्ने दीप्ति माओ, भगवान ने जो देदीप्यमान सम्यक ज्ञान की दीप्ति तुम्हें कही है वो तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाएगी। तुम्हें स्वयं अपना परमात्मा अपनी ज्ञान दीप्ति में दिखाई देने लगे, माओ तुम उसमें हो जाओगे। क्या करें गुरु महाराज? अरे जैसी भगवान की दृष्टि थी उसी को इष्ट मान लो। तो क्या होगा? जिन दीप्ति माओ, तुम्हें अनंत ज्ञान की ज्योति प्रकाश हो जाएगी, तुम्हें स्वयं वो प्रकाश मिल जाएगा जो तुम्हारे अंतर में है, तुम्हें स्वयं वो शक्ति मिल जाएगी जो तुम्हारे अंतर में है। बात क्या, यदि ऐसी अनंत ज्ञान की दीप्ति मिल जाएगी तो क्या होगा? जिन दर्शन जिन पत्तु, क्या होगा? तुम्हें अपना अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव दर्शन में प्रकट हो जाएगा। पत्तु, तुम ही उत्तम पात्र हो जाओगे, साधु हो जाओगे और केवल ज्ञान की रिद्धि को प्राप्त कर लोगे। कह दो कि भगवंत के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। वो परमात्मा पद अनंत चतुष्टय मुझे प्रकट हो जाएगा और मैं उन्हीं के समान केवल ज्ञान में पद को प्राप्त करके और 3 लोक का अधिपति हो जाऊंगा। ऐसा गुरु महाराज ने कहा। विश्वास है कि नहीं? यदि है तो 3 गाथाओं में 6 दूनी 12 और 4 16 प्रश्न और उनके उत्तर इन 3 गाथाओं में छुपे हुए जो अपने मन में निरंतर उत्पन्न होते हैं। अब यदि आपको कल्याण करना है तो अंतर के प्रश्न, अंतर की जिज्ञासाएं और उनके समाधान दोनों यहाँ लिखे। जिज्ञासाएं भी यही लिखी है और समाधान भी यहाँ लिखे हैं। आप और हम उतनी आत्मा की रुचि नहीं जगा पाते, आप और हम इतनी जिज्ञासाएं प्रकट नहीं कर पाते, तो गुरु महाराज ने जिज्ञासाओं और समाधान दोनों को यहाँ डाल दिया। अब तो बात अपनी है
ये जिज्ञासा भी गुरुदेव ने जगा दी है। ऐसा लगता है कि होनार सामने आके खड़ी हो गई है कि हमारे अंतर में जिज्ञासा नहीं हो रही थी, तो जिज्ञासा भी उनने जगा दी। हमारे अंतर में उस आत्मा की, उस तत्व को जानने की पिपासा भी उनने प्रकट कर दी। और जब प्यास लगी, जब जानने का भाव उत्पन्न हुआ, तो अमृत भी उन्होंने परोस दिया, भूख भी उन्होंने जगाई और भोजन भी उन्होंने दे दिया। अब जब भूख भी उन्होंने जगा दी और भोजन भी उन्होंने दे दिया, जब ऐसा भूख भूख और भूख को मिटाने वाला भोजन अमृत दोनों अपने सामने रखा हुआ है, जिन दर्श नंत जिन पत्तु, जिसको अनंत चतुष्टय स्वभाव का दर्शन करके तुम अपनी परम पात्रता, उत्तम पात्रता को प्रकट कर सकते हो भव्य आत्मा। जब भोजन और भूख दोनों सदगुरु से प्राप्त हो गई, तो अब कहां भटक रहे हो? कहीं भोजन है तो भूख नहीं है, कहीं भूख है तो भोजन नहीं है। यहाँ तो भूख भी है और भोजन भी है। अरे भोजन हो भूख नहीं हो तो भी कोई ग्रहण नहीं करेगा, और भूख हो और भोजन ना मिले तो भी वेदना होगी। अब तो भूख भी है और भोजन भी है, अब कहाँ भटक रहे हो? अब कहाँ संसार में चक्कर खा रहे हो? बताओ ना भगवान। देखो टाइम हो चला है, चलत मुसाफिर चलती हुई। ये शरीर हमसे छूट जाए और हमारी मन लब्धि, जो भी हमारा मन जो भी इस तारन तरन देव की बात को स्वीकार कर रहा है, ऊर्ध्व ध्यान मन लाओ। जो भी घर गृहस्थी के ध्यान से हटके आत्मचिंतन में ऊर्ध्व स्वभाव के ध्यान में तन्मय हो गया है, ये संयोग छूट जाए इसके पहले ऐसी आत्म दर्शन करके आत्म तत्व को स्वीकार कर ऐसी व्यवस्था बना लो कि जब तक इस संसार में रहो तब तक मन तुम्हारा गुलाम बन के तुम्हारे साथ रहे, वो चाहे भी तो तुम्हें ना छोड़ पाए। और यदि छोड़े तो सीधा सिद्ध होने के बाद ही छोड़े, ऐसी व्यवस्था बना लो। कैसे बनेगी? है? टाइम हो गया, जल्दी बना, कैसे बनेगी? भगवान की जो अमृत में वचन है उस रूप परिणमन करो। जिन दृष्टि इष्टि, भगवान की दृष्टि से प्रेम कर लो, जो उन्होंने दिखाया उससे प्रेम कर लो। जिन दीप्ति मऊ, और अपने ज्ञान से उसमें हो जाओ, तो अनंत चतुष्टय में वो पात्रता प्रकट हो जाएगी। तुम्हें अपने ज्ञान प्रमाण अपना वीतराग पद स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। और जो गुरुदेव आज यहाँ शब्दों में सुना रहे हैं, वो शब्द नहीं, वो अपने आत्मा की अनुभूति है, वो अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव है। वो अनुभव से अपने को प्रकट हो जाएगा कि वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो हृदय परमात्मा, वो मेरा अपना ही वजूद, वो मेरा अपना ही अस्तित्व, वो मेरी अपनी सत्ता है। ये परमात्मा कहीं और नहीं, वो परमात्मा मेरा स्वयं का स्वभाव है। जब तुम अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को, अपनी सत्ता को स्वयं में अनुभव करोगे कि मैं लोकालोक का जाननहारा, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला अनंत सत्यों का पिंड भगवान आत्मा हूं, जब तुम स्वयं में ऐसा अनुभव करोगे तो संसार का मोह तो चुटकी बजाते छूट जाएगा। शरीर आदि आसक्ति से चुटकी बजा के छूट जाएगी। सुख दुख, बाहर के सुख दुख तो एक क्षण में छूट जाएंगे। जब अपने परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव करोगे तो ये बाहर के प्रपंच तो देखते ही देखते मिला जाएंगे, और ये आत्मा आत्म सुखी होके मुक्ति के सुख को प्राप्त करेगा। ऐसे वचन तारन तरन जनेश्वर जी के हैं। सभी भव्य जीव इन वचनों को आत्मसात करके निर्वाण पथ में अक्सर हो, ऐसे ही तारन तरन जनेश्वर जी का हम सभी भव्य जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारन तरन मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो। आनंद